हेलो एंड जय हिंद। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हमने जो ये लिया है ये थोड़ा सा अभी करंटली रिलेवेंट है, लेकिन आगे भी काम में आएगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। तो ये जनरल एक रिकॉर्डिंग सेशन है। स्पेशलाइजेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करना, मतलब एमबीए में स्पेशलाइजेशन कैसे सिलेक्ट किया जाए, ये एक बहुत ही गंभीर चैलेंजिंग टॉपिक है, लेकिन यूजुअली इसको इतना सीरियसली लिया जाता नहीं है। So let us see my views about this particular topic कि how to resolve this specialization mystery। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कोई स्पेशलाइजेशन कैसे लेना है। इट इज़ अ जनरल वीडियो ओपन फॉर एवरीवन। So welcome to the world of specialization. As you know that there are majorly four specializations: फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेशनल बिजनेस, आईटी, इसके अलावा फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस अपने अपने अकॉर्डिंग उनको अवेलेबल करवाते हैं। तो लेट अस सी। सो ये एक टिपिकल सिचुएशन है। मतलब जब मैंने इसके बारे में सोचा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है, तो मेरे दिमाग में पर्सनली ये वाला एक इमेज आया, विच इज़ अ इंटरव्यू सेटअप। बेसिकली इंटरव्यूज होते हैं और ये एक प्रॉपर कॉलेज का ही सेटअप है, जहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए ये 3 लोग कंपनी से एचआर्स और टेक्निकल मैनेजर्स आए हुए हैं, जो कि एक इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये एक जो स्टूडेंट बैठा है सामने यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है। सो यूजुअली जब इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जब भी किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया जाता है, तो देयर आर स्पेशलाइजेशंस कि हमको फाइनेंस के बच्चे चाहिए, हमको मार्केटिंग के बच्चे चाहिए, ऐसे कुछ। तो लेट अस सी कि लाइक वही हो सकता है कि दिस स्टूडेंट इज आइदर ऑफ अ फाइनेंस और ही इज ऑफ फाइनेंस प्लस ऑपरेशंस। तो डबल दो अलग अलग मेजर माइनर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, या प्रोबेबली डुअल कॉम्बिनेशन की फर्स्ट टाइम एमबीए फाइनेंस में किया, सेकेंड टाइम ऑपरेशंस में किया। अब मेजर क्वेश्चन आप नीचे वाला जो देख रहे हैं, क्वेश्चन ये उठ के आता है कि जब भी कोई एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन आपने अपनी डिग्री में ऐड किया है, तो उसका एचआर के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एचआर के दिमाग पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बंदे को फाइनेंस की नॉलेज तो है ही, और लेकिन साथ में इस बंदे को ऑपरेशंस की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। आप देख रहे हो कि डेस्क के ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ है। तो यूजुअली जब कोई पर्टिकुलर इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है, तो उसको लगता है कि यार यदि ये बच्चा फाइनेंस का है तो ऑब्वियसली इसको स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज होगा, ऑब्वियसली इसको रेशियोज कैलकुलेट करते आते होंगे, ऑब्वियसली ये किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा चीर फाड़ करके उसकी बेसिक्स निकाल के दे सकता है। हो सकता है कि स्टूडेंट को से डेरिवेटिव्स के थ्रू कंपनीज को कंपेयर करते आता हो, रेशियोज के थ्रू कंपेयर करते आता हो, कोई पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द फाइनेंस करना है वो आता हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस के सारे स्ट्रक्चर्स उसको पता हो। मतलब ये वो फाइनेंस वाले से एक्सपेक्ट करता है। अब आप जब फाइनेंस के साथ में एक टिपिकल ऑपरेशंस दे देते हो लिख के कि यस आई एम सर्टिफाइड, आई हैव डिग्री इन 2 क्वालिफिकेशंस, तो अब वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऑपरेशंस का भी नॉलेज हो, अपने ऑपरेशंस में आने वाले चेंजेस, जो भी न्यूज़पेपर में लेटेस्ट एजेंडाज या करंट अफेयर्स आते हैं, आपको वो भी पता होगा, बिकॉज यू हैव अ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। सो आप दोनों काम कर सकते हो, आपको दोनों नॉलेज होगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अब होता क्या है कि हम सब्जेक्ट नॉलेज की डेप्थ में जाते हैं कि नहीं जाते, ये हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो हमारा माइंड सेट क्लियर रहता है। कैंटीन में खाना पीना है, घूमना है, क्लासेस बंक करनी है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, ये हमारे एजेंडाज रहता है। मतलब हमारे एजेंडा में पढ़ाई ये सबसे पीछे आती है, और करंट अफेयर्स की पढ़ाई तो आती ही नहीं है। मतलब हम अपनी टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ पाते, तो रेफरेंस बुक्स की तो बात ही छोड़ दो। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपका सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी वीक रह जाता है। ऐसा ही सेटअप कुछ ये भी होता है। मतलब इट इज़ अगेन अ सेपरेट और डिफरेंट इंटरव्यू लोकेशन, जहाँ पे कि अगेन इंटरव्यू, हम यूजुअली इंटरव्यू क्यों देते हैं, सो वी गिव इंटरव्यू टू इम्प्रेस समवन, किसी को कन्विंस करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई मैं आपके लिए एक बेटर एम्प्लॉय हूँ, मैं आपके लिए दूसरों के कंपैरिजन में एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ या अच्छा एम्प्लॉय हूँ। तो मैं इम्प्रेस करने की बेसिकली कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा काम है एचआर। सो अभी कोई कोर एचआर का स्टूडेंट है या एचआर या फाइनेंस, ये बेसिकली मैंने अलग अलग इमेजेस इसलिए लिए क्योंकि
MBA जैसी डिग्री कोई बंदा इसलिए करता है, मेजॉरिटी लोग इसलिए करते हैं, या लगभग शायद सभी इसीलिए करते हैं कि उनको एक बेटर पैकेज मिले, कंपनी उनको हायर करे और उनको मैनेजरियल पोजीशन मिले। अब आप बहुत ध्यान से सोचो कि ये मैनेजरियल पोजीशन कैसे, आपने एचआर के साथ फाइनेंस लिया है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कोर एचआर के कुछ सब्जेक्ट्स क्यों छोड़े, क्योंकि यदि आपने मेजर एचआर में किया है और माइनर फाइनेंस लिया है तो आपको फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए एचआर के कुछ सब्जेक्ट छोड़ने पड़े होंगे। then why did you take this risk and go for finance? Do you have ample knowledge of finance? Do you have ample understanding? Do you have what is happening in the company? क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है फील्ड में, क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, क्या हो रहा है, क्या आपको इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन। अब होता क्या है कि लेते वक्त तो हम सोच लेते हैं कि हमारे पास डबल है तो हम डबल ले लेते हैं, लेकिन ये जो डबल डिग्री है या डबल नाम आपकी डिग्री में आ जाते हैं, उसका कंपनी के एचआर पे या इंटरव्यू लेने वाले पे बहुत ही जेन्युइन गहरा इम्पैक्ट होता है कि उसको ये लगता है कि इसको तो दोनों के बारे में पता है। और जब वो ये देखता है कि ये तो बेसिक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको समझ आ जाता है कि इसने सब्जेक्ट नॉलेज नहीं ली, ये सिर्फ डिग्री पे इम्प्रेस करने के लिए मेरे को 2 डिग्री लेके आ गया। यूजुअली ऐसा बाहर का सेटअप होता है, जब इंटरव्यू के अंदर जाने के पहले बाहर सब लोग वेट कर रहे होते हैं, तो हम यही देखते हैं कि क्या हम कैसे दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि यूजुअली फॉर्मल्स देख लो आप, सबने पहने हैं, सब पहनते हैं, दे आर ऑल आर क्लीन शेव, दे ऑल हैव देयर सर्टिफिकेशंस, दे ऑल हैव देयर ओन सेट, लेकिन वो दूसरे के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है, ये प्रूव करने के लिए यू हैव टू टेक सम टाइम। ओके, यू हैव टू थिंक what kind of certification should I do, and everything requires time. when you leave some specialization, जब आप कोई स्पेशलाइजेशन छोड़ देते हो, मेजर का माइनर लेते हो, तो आपको नए सब्जेक्ट की नई नॉलेज को एक्वायर करने के लिए और टाइम देना पड़ता है, प्लस आपको सर्टिफिकेशन एक्वायर करने के लिए और भी टाइम देना पड़ता है। सो इट इज़ ऑल मैटर ऑफ टाइम एंड वी ऑल हैव 24 आवर्स, हमारे सबके पास 24 आवर्स, तो उसमें ही जो भी करना है वो हमको करना है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम सर्टिफिकेट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि आपने ड्यूअल स्पेशलाइजेशन लिया है, तो आप एचआर के सर्टिफिकेशन करोगे कि फाइनेंस के? आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में था तो फिर आपने एचआर पहले क्यों लिया? आपका यदि इंटरेस्ट एचआर में तो फिर आपने उसके साथ फाइनेंस को क्यों कंबाइन किया? फिर आप बोलोगे कि हम तो जॉब मार्केट के लिए हमको लगा कि दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज तो बेसिक सबको होता है, जनरल सब्जेक्ट तो सबने पढ़े। फिर क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी एचआर स्किल्स पे? क्या आपको अपनी कम्युनिकेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं था? आप बोलोगे सर हमने सोचा कि मल्टीपल ऑप्शंस वो खुले रखता है जिसको ये पक्का पता होता है कि मैं अपने वाले ऑप्शन में नहीं होने वाला सिलेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, ऐसा नहीं है कि एचआर के साथ फाइनेंस अब ये क्यों लिया, फिर क्यों लेते हैं, कॉलेज ऑफर क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न है। तो इफ़ यू हैव वेरी गुड लाइकिंग अबाउट, जैसे कि जब मैं अपना एमबीए कर रहा था तो मार्केटिंग में था, और ओडी डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन ये एक सब्जेक्ट था जिसने बड़ा हिट किया था माइंड में, कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। तो ये सब्जेक्ट का नाम ही मुझे इतना पसंद आया था, और बाद में जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे इस सब्जेक्ट को फॉर्मली पढ़ना चाहिए। अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे माइनर एचआर लेना है, मेजर, बस सब्जेक्ट लेना है। फिर मैंने बैंकिंग भी ऑप्ट किया था एक सब्जेक्ट, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स उसमें ऑप्ट किए थे, ये जानने के लिए, ये पढ़ाई करने के लिए कि यार बैंकिंग की फील्ड में क्या होता है। तो इट हैड नथिंग टू डू विथ कि मेरा स्पेशलाइजेशन बैंकिंग में हो रहा है। ओके, सो स्पेसिफिक में ये सब्जेक्ट्स इस तरीके के होते हैं, या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आपको डिफरेंट दिखना है तो यू कैन फोकस ऑन सर्टिफिकेशन। देन हाउ टू गेट अ जॉब, आपको यदि जॉब चाहिए तो हाउ विल यू गेट अ जॉब? यू मे हैव अ डिग्री बट यू मे हैव नो स्किल्स। मतलब आपने लिख तो दिया है कि मैंने तो इसमें भी एमबीए किया है, उसमें भी किया है, उसमें भी किया है, 3 अलग अलग कर लो। इधर आप मेजर माइनर कर लो और बाद में एक स्पेशल सेपरेट डिग्री ऐड करने के लिए कुछ और करो, तो आप एमबीए इन फाइनेंस प्लस ऑपरेशंस प्लस मार्केटिंग आप ये कर लो। अब ये करने के बाद क्या आपको तीनों की नॉलेज? यदि आपको तीनों की नॉलेज नहीं तो फिर आपने टाइम क्यों वेस्ट किया? आपने किसी भी एक को डेप्थ में क्यों नहीं सीखा? So do you have a degree with 3 specialization but you know nothing? तो जितना बड़ा बंदा, यदि आपके पास एमबीए नहीं होता, आप ग्रेजुएट होते, तो लोग आपको नौकरी पे रख लेते, ये सोच के रख लेते शायद कि चलो अभी तो इसने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में कौन सीरियस रहता है। लेकिन आप एमबीए करने के बाद यदि बिना स्किल के नौकरी ढूंढने जाओगे तो बेवकूफ़ी लगोगे। इसलिए यू शुड फोकस ऑन स्किल।
आपके पास स्किल होनी ज़रूरी है। ये बात ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि स्किल की जब बात आती है तो मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, रील से, इन सब चीज़ों से आपको टाइम काटना पड़ेगा। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज नहीं समझ आएगी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फॉर्मूलेज नहीं समझ आएंगे, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। ये सब करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और वो आपके पास नहीं है। तो स्किल्स की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान होता है डिग्री की तरफ। हम चाहते हैं कि बस हमको डिग्री मिल जाए, और डिग्री मिल गई तो हमको जॉब मिल जाएगी। और डिग्री फॉर नेम सेक इज टू 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 3 4 5 6 7 8 डेंजरस, ज़बरदस्त डेंजरस होती है जब आपके पास डिग्री भी होती है। सोचो कि आप एमबीबीएस एमडी हो, आपने डिग्री कहीं से खरीद ली है, आप डॉक्टर बन चुके हो, बट आपको ऑपरेशन करते नहीं आता, आपकी दवाइयाँ काम नहीं करती, आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, आपको स्टेथोस्कोप यूज़ करते नहीं आता, आप उस के साथ काउंसलिंग करके प्रॉब्लम डिस्कस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपके पास डिग्री है। तो आप कहोगे कि मेरी डिग्री के बेसिस पे मुझे जॉब दे दो। तो मुझे नहीं पता कि किस फील्ड में, आजकल तो किसी फील्ड में ऐसा चलता ही नहीं है, बट हमारी एमबीए की मैनेजमेंट की फील्ड में तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाता है, या कुछ टाइम में बाहर निकाल दिया जाता है, अपने आप ही बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। सो माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स इज यू शुड फोकस ऑन स्किल. You should see that what skill you can gather, what better certifications you can gather, और उसके अकॉर्डिंग आप स्पेशलाइजेशन जो भी आपने सिलेक्ट किए, यू हैव टू जस्टिफाई दैट। फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन को जब किसी 2 या 3 टायर के कॉलेज में कोई बंदा लेता है, तो उसको दिमाग लगा के फाइनेंस के कोर में उतर जाना चाहिए। उसको फाइनेंस इतना डिटेल में पढ़ लेना चाहिए कि वो सब A टायर वाले कॉलेजेस से कॉम्पीट कर सके। देयर आर स्पेशल कॉलेजेस विद स्पेसिफिक एचआर में एमबीए, मतलब वो कॉलेज ही एचआर के लिए है। अब आपको जब ऐसे बंदों से मार्केट में कॉम्पीट करना है, यू कैन नॉट इवन स्किप अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ एचआर। अब लोग बोलेंगे कि नहीं, पर ओनली एचआर के लिए जॉब्स कितनी अवेलेबल है, ओनली फाइनेंस के लिए जॉब कितनी अवेलेबल है। यदि हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कर लेते, ड्यूअल तो नहीं खैर, बट आप मेजर माइनर कॉम्बिनेशन कर लेते हो, तो आपको ज़्यादा जॉब अवेलेबल रहेगी। तो अब ये मैं आपके दिमाग पे छोड़ता हूँ, आप इसके बारे में सोचो कि मेजर माइनर है, और कितना इन डेप्थ नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, कि आप कितने मल्टीपल एंगल खोल के उसके सामने इंटरव्यू में रख दोगे। क्योंकि आपके पास मेजर माइनर है, आपको तो 2 स्ट्रीम के बारे में नॉलेज है, और उतना एक्चुअली में आप अचीव कर रहे हो क्या नॉलेज, उतना आप गेन कर रहे हो क्या। और यदि नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो जॉब आपको मिलेगी क्या। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, और किसी से नहीं, कि डू यू वांट टू फोकस ऑन द स्किल्स, और डू यू जस्ट वांट टू फोकस फॉर अ नेम से। फैंसी लगता है अकेला अकेला करना, और ये ट्रेंड हो गया है। और हमारे, मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली व्हेन यू गो इन अ बिट ऑफ सिटी साइड, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को रिलेटिवली क्लैरिटी ज़्यादा रहती है, बिकॉज दे डू मल्टीपल इंटर्नशिप्स, मल्टीपल जॉब, पैरेलल पार्ट टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स। लेकिन जब आप यूजुअली आप देखोगे कि नहीं, मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में आऊँगा, तो वहाँ पे लोगों को लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने पैसे भरे तो मेरे को 2 डिग्री चाहिए, मतलब मैं 2 का नाम रहेगा तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे पैसा वसूल होने के साथ वो आपका जॉब में या इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, कितने ज़्यादा ओपन माइंड के साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आप उतनी नॉलेज गेन कर पा रहे हो क्या, ये क्वेश्चन पूछो, और फिर उसमें उतरो। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है, ये सबका अपना अपना चॉइस होता है स्पेशलाइजेशन में। सो वेर एवर वॉट एवर आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है, यू कैन ऑप्ट आउट अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, बट देन थिंक ट्वाइस। क्योंकि जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट डिग्री को आप हैवी करते जाते हो, या जितना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो, उतना ही ज़्यादा नॉलेज और स्किल वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज़ डू थिंक ओवर इट, एंड देर आर सर्टन जनरल सजेशंस जिसको कोई फॉलो नहीं करता, बट देन डिसिप्लिन, ग्रूमिंग, रेगुलरिटी, अपडेशन ऑफ स्किल्स, अपडेशन ऑफ नॉलेज, लिविंग लाइक अ ट्रू मैनेजर, ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी। लास्ट वाला तो लास्ट का पॉइंट है, लेकिन ये जो ऊपर के जो मेजर पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। यदि ये आप में होते हैं, तो आप ग्रेजुअली इंटरव्यू को बढ़िया तरीके से क्रैक करते हो विद द पैकेज यू वांट। ओके, तो वो दिखता है उनको वहाँ पे कि मैनेजर आके बैठा है यहाँ पे, ये कोई एक ऐसा बच्चा आके नहीं बैठा। ओके, लेकिन यू कैन टेक अ स्पेशलाइजेशन वॉट एवर यू वांट, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर कॉलेज, इट इज़ अप टू योर यूनिवर्सिटी, whatever they are offering, whatever they can offer, but then
यू हैव टू थिंक कि जितना ज़्यादा हैवी आप अपनी डिग्री को बना रहे हो, जितना ज़्यादा कंटेंट आप अपनी डिग्री में ऐड करते जा रहे हो कि मेरे पे ये भी है, मेरे पे वो भी है, मैंने सैप भी किया है, मैंने होम लॉजिस्टिक्स भी किया है, मैंने उसके अलावा सर्टिफिकेशन भी ले रखे हैं, मेरे को पावर बीआई का भी सर्टिफिकेट है, मेरे पास एक्सेल का भी है, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि क्यों भाई तुम्हारे पास तो पावर बीआई का सर्टिफिकेट है, तुमको आता है, तुमको ये नहीं आता, तो फिर तुमने पावर बीआई कैसे कर लिया, एक्सेल तो आता नहीं तुमको। वो आपके चांसेस को ज़्यादा रिड्यूस करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दो। इंटरव्यू के टाइम पे भी क्या ध्यान रखना है उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। अभी ये स्पेशलाइजेशन का था, चूज वॉट एवर यू वांट, बट मेक श्योर कि यू हैव दीज थिंग्स। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। यदि ये होती है तो देन यू कैन वर्क आउट विथ एवरीथिंग। और जितना ज़्यादा आप स्पेशलाइजेशन ऐड करते जाते हो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है उसको अचीव करना, बट उतने डिसिप्लिन आप रह पाओगे क्या अगले साल भर के लिए, ये आपको सोचना है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।